हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं प्रवीण सर, टीएमसी पॉइंट पैटर्न से। आपने कभी ये महसूस किया है कि पिछले एग्जामिनेशन में आपको जो मार्क्स मिले वे आपके मेहनत के रिस्पेक्ट में कम मिले? इसके पीछे कारण क्या है? आपने समय पे क्लासेस किए, स्कूल गए, कोचिंग क्लासेस किए, घर पे भी आपने खूब स्टडी की, लेकिन जब एग्जामिनेशन में आपके एग्जामिनेशन के बाद नंबर आए तो वो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए। इसके पीछे रीजन क्या है? तो हमारी संस्था पीएमसी पॉइंट और टेक्निकल पार्टनर हमारे स्पीड लैब ने मिलके इस पर एक रिसर्च किया और इस वजह से ये बात सामने आई कि आपने इस पढ़ाई पे मेहनत तो खूब की, लेकिन समय पर न उसका रिवीजन किए, न उस पर प्रैक्टिस की और न ही समय रहते सेल्फ टेस्टिंग की, जिसके कारण आपका परीक्षा में इस तरह के पुअर परफॉर्मेंस आए। तो ऐसा न हो आगे, इसके लिए हमारी संस्था पीएमसी पॉइंट और स्पीड लैब्स ने मिलके आपके लिए आपके परीक्षा में बेहतर स्कोर के लिए अनलिमिटेड ई कंटेंट्स डेवलप किए हैं। यदि आप क्लास 8 से 12 के विद्यार्थी हैं और सीबीएसई या जैक बोर्ड के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो ये कंटेंट आपके लिए है। और ये कंटेंट आपको कैसे मिलेगा, तो आइए हम लोग एक इस पर डेमो देखते हैं। हमारी संस्था पीएमसी पॉइंट ने एक ऐप डेवलप किया है। इस ऐप का नाम है स्पीड लैब। आप प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड करने से मिल जाता है। इस ऐप को खोलने के लिए आपको यूज़र एंड पासवर्ड चाहिए होता है, जो हमारी संस्था द्वारा आपको मिलेगा। जब हम इस ऐप को खोलते हैं तो इसमें हमारी संस्था का नाम यहाँ पीएमसी पॉइंट यहाँ पर शो होने लगता है। यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे 3 लाइंस पे जब छूते हैं तो यहाँ हम आपका यहाँ पर नाम और आपका कोर्स का नाम यहाँ पर आने लगता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं पहला ऑप्शन लर्न। जब लर्न पे हम आएंगे तो यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के नाम यहाँ आपको दिखाई देने लगेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मैथ, फिजिक्स, ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट्स होंगे वो आपको यहाँ दिखाई देंगे। अब एक उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं कि ये हमारा जो लॉगिन है वो क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड का है। तो इसमें हम जब लर्निंग पे आएंगे तो क्लास 11th का ये सारे सब्जेक्ट यहाँ दिखेंगे। और इस सब्जेक्ट में हम एक मान लेते हैं मैथ, और इस मैथ में हमारा 11th में जितने चैप्टर पढ़ने होते हैं वो सारे चैप्टर्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। तो इस चैप्टर्स में हम कोई एक लेके चलते हैं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम पर जब हम उसको खोलेंगे तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आएंगे। जैसे एक यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट पहला है इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम। जब इसे हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इंट्रोडक्शंस यहाँ पे बहुत शॉर्ट फार्मूला में हमें दिखाई देंगे। तो ये आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर को समझने में। कुछ शॉर्ट फार्मूला यहाँ पे आपको मिलेंगे और इसमें आपको 4 यहाँ पे टर्म्स हैं और हर टर्म्स में आपको 2, 4, 5 ऐसे करके कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से एक चैप्टर्स में आपको लगभग 10 से 12 कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। जब ये शॉर्ट नोट्स और कॉन्सेप्ट आप जब इसे समझ लेंगे तो इसका अगला स्टेप है, यहाँ सबसे नीचे राइट साइड में आप देखेंगे स्टडी मटेरियल्स। जब स्टडी मटेरियल से हम आएंगे तो यहाँ हमारा दिखाई देता है चैप्टर नोट्स, जो कि ये हमको पीडीएफ फाइल में मिलता है। ये हमको डाउनलोड करने के लिए कहता है। जब हम इसे डाउनलोड करते हैं तो इस पीडीएफ फाइल हमको वो पूरे चैप्टर्स में जो जो हमको इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कुछ कॉन्सेप्ट हैं, वो सारा डिटेल्स में हमको यहाँ पर दिखाई देने लगता है। जैसे इसके पहले आपको शॉर्ट्स में दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको डिटेल में दिखाई देंगे। उसके बाद जब आप चैप्टर नोट्स से पढ़ लेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन यहाँ मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके बुक से भी हो सकते हैं, बुक से बाहर से भी हो सकते हैं, और जब आप इसको बनाएंगे तो इसे आपका यहाँ पर आंसर भी आपको मिलेगा। इसी तरह से कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो आपके बुक से एनसीईआरटी से हो सकते हैं, कुछ आउटसाइड से हो सकते हैं। इसको जब आप बनाएंगे
तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी का जितने एक्सरसाइज हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, उनके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यहाँ दिखाई देंगे। उसको आप डाउनलोड करके आप उसको लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको यहाँ दिखाई देंगे। ये सारे स्टडी मटेरियल्स के अंदर में आएंगे। यहाँ इंस्टीट्यूट नोट्स में आपको हमारे कोचिंग पीएमसी पॉइंट के द्वारा आपको समय समय पर कुछ नोट्स अपलोड यहाँ जब किए जाएंगे तो आपको वहाँ दिखेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ वीडियो जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, जो हमारी टेक्निकल पार्टनर स्पीड लैब ने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है। ये वीडियो बहुत ही सिंपल बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का मिक्सिंग यहाँ आपको दिखाया गया है। तो आप इस वीडियो को जब रन करेंगे तो बहुत छोटे छोटे वीडियो 10 से 15 मिनट के हैं, वे आपको सीखने में बहुत हेल्प करेंगे। जैसे एक वीडियो को मैंने स्टार्ट किया है। Let's see some important facts regarding binomial expansion. कुछ चीजें मैं आपको बताते जा रहा था, उन्हीं को फिर से देख लेते हैं. Let's again see them. So, in the expansion of a plus b to the power n, हमारे पास number of terms कितने हैं? How many terms we are having? We are having n plus 1 terms. इसीलिए वही a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. So we are having distinct 3 terms in that. तो हर चैप्टर में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर्स का डिटेल्स कंटेंट आपको लर्न ऑप्शन के अंडर में मिलेंगे। इसके बाद जब हम आते हैं तो प्रैक्टिस, जो वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए है और दिस इज मेन फीचर ऑफ दिस ऐप। तो प्रैक्टिस में जब हम आएंगे तो ये अभी हमने बात कर रहा था कि आप जब स्टडी कर लेते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसका प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस समय से करते जाएंगे तो आपके परीक्षा में बहुत आसान होंगे। जैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे उसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो कोई एक यहाँ पर सब्जेक्ट हम चुन लेते हैं, मान लीजिए मैथ हमने चुना। इसका प्रैक्टिस करने के लिए डाउन में आपको राइट साइड एक प्लस का सिंबल मिलेगा। उसे जब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो कहता है कि ऊपर में सब्जेक्ट का नाम वो आ जाएगा। दूसरा है चैप्टर्स, मैक्सिमम 3 चैप्टर्स, यानी जब आप टेस्टिंग करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे तो अधिक से अधिक आप 3 चैप्टर्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सारे चैप्टर्स आपको मैथ के दिखेंगे। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए सेट, एक ही चैप्टर लेते हैं, आप अधिक से अधिक 3 ले सकते हैं। जब स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पहले लेवल तैयार करना होगा। सारा यहाँ पे पूछेगा, क्वेश्चन टाइप, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव दोनों तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल में आप स्टार्टिंग में लेवल 1 में रहेंगे। जब प्रैक्टिस कर लेंगे 1 में तब फिर आप 2 में जाएंगे, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आपको मिलेगा। जब स्टार्ट करेंगे तो आपको इस प्रैक्टिस सेशन में आप देख पाएंगे एक क्वेश्चन के यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे और चारों ऑप्शन में जो आपको ऑप्शन सही लगता हो उसका यहाँ पे चुनने का, सिलेक्शन का विकल्प आपको नीचे मिलेगा ऑप्शन के रूप में। इसमें कोई एक ऑप्शन यदि आप लेते हैं और यदि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमको डाउट में है, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप यहाँ मार्क फॉर क्लैरिफिकेशन में डाल सकते हैं, जो आपके टीचर के पास ये डाउट के रूप में चला जाएगा। उसके बाद कोई एक ऑप्शन लेने के बाद आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, तो यह रॉन्ग क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है। इसके राइट साइड में आपका यहाँ मिडिल एक बटन मिलेगा कॉन्सेप्ट। जब ये कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो इस क्वेश्चन के रिलेवेंट आपको जो इन्फॉर्मेशन है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसे पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वो क्वेश्चन हमारा रॉन्ग क्यों हुआ। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट में क्या होता है कि इसमें आप अपने से एक टेस्ट लेते हैं। जैसे प्रैक्टिस एंड टेस्ट में अंतर ये है कि प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो उसका टाइम बाउंड नहीं होता है, और जब टेस्टिंग करते हैं, सेल्फ टेस्टिंग, तो उसमें एक टाइम बाउंड होता है, यानी कि निश्चित समय में आपको इतने सवाल बनाने हैं। तो इसमें आपको एक क्लॉक चलने लगेगा कि कितने समय में आपको जवाब देना है। जैसे हमने एक टेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए फिजिक्स ले लिए।
फिजिक्स में हमारा इजी अभी ले लेते हैं, टॉपिक ले लेते हैं, चैप्टर्स ले लेते हैं। चैप्टर आपको सारे उस सब्जेक्ट के दिखने लगेंगे यहाँ पे। चलिए एक चैप्टर यहाँ ले लेते हैं। उसके बाद आपको एक साथ सब लेना है तो सिलेक्ट ऑल नीचे कर सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे हम दे सकते हैं। ड्यूरेशन में आपका देखिए 30 मिनट से कम टाइम है, जो कि 3 घंटे तक आप दे सकते हैं। तो चलिए हम 30 मिनट का लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम से कम 10 देना है। उसके बाद टेस्ट का नाम आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक आपको आज के डेट एंड टाइम पर वो सेट हो जाएगा। कंटिन्यू जब करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब प्रैक्टिस सेशन में आप आते हैं तो आपको इस प्रकार के स्क्रीन खुलता है। इसमें आपको यहाँ पर टाइम लेफ्ट, यहाँ पे आप क्वेश्चन की नंबर्स 1 आउट ऑफ 10, आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का 4 ऑप्शन आपको राइट साइड में दिए रहते हैं। इसमें जो विकल्प आपको अच्छा लगता हो उसे आप सिलेक्ट करते हैं और उसके सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन का टेस्ट आप दे सकते हैं। सपोज करते हैं मैंने इस प्रकार से 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम टेस्ट दे रहे हैं। रैंडमली हमारा कुछ भी आंसर अभी हम ले रहे हैं, जो आगे चल के हमारा कुछ सही भी हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। आपका टेस्ट जब आप देंगे तो आप केयरली इसको अच्छे से विकल्प चुनकर आप इसको टेस्ट दे पाएंगे। और इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन का टेस्ट दे दिया और यहाँ पे एक लास्ट में आपको सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपको यहाँ दिख सकते हैं कि इसका एक रिजल्ट आपको दिखाई देता है, जो इस प्रकार से हमारा जैसे ये कहता है कि हमारा 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10 सही हुआ और 8 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। ये रॉन्ग क्यों हुआ इसका डिटेल्स आपको आगे एनालिसिस में मिलता है। तो ये टेस्ट का सेशन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए।